हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो है वो है टर्गर प्रेशर के ऊपर। यानी कि ये टर्गर प्रेशर हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से होता है। टर्गर प्रेशर आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इसको हम ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई प्लांट सेल पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से अपने अंदर, तो ये बाहर की तरफ एक प्रेशर डालता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, ये आसान भाषा में हमने समझ लिया कि क्या होता है टर्गर प्रेशर, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं टीपी से। ठीक है, टर्गर प्रेशर टीपी। तो टर्गर प्रेशर क्या चीज़ है? टर्गर प्रेशर इज द फोर्स, एक ऐसा बल है विद इन द सेल, सेल के अंदर लगने वाला एक ऐसा बल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ पुश करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ ढकेलता है अगेंस्ट द सेल वॉल। ठीक है, बाहर की तरफ सेल वॉल है, एक हम ये प्लांट सेल देख लेते हैं, ये बाहर की तरफ सेल वॉल है और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है प्लांट सेल। ठीक है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जब हम इसको एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है? जिसका कॉन्सेंट्रेशन इस सेल के साइटोप्लाज्म के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो, या फिर समझ लीजिए कि हम इसको नॉर्मल एक वाटर में रखते हैं। ठीक है, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन से कम है, तो हमने इसको नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन वाटर में रख दिया। तो क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन वाटर का इससे कम है, तो ये ऑस्मोसिस की वजह से इसमें वाटर जो है अंदर जाने लग जाएंगे। ठीक है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और इसका जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और वाटर जो है ये बाहर से सेल के अंदर में आने लग जाएंगे ये, और वाटर एब्जॉर्ब करते करते ये स्वेल अप होने लग जाएंगे धीरे 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 धीरे। ये जब वाटर एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे तो इसमें स्वेलिंग आने लग जाएगी, ये फूलने लग जाएंगे। अब ये फूल कर कितना ही फूल जाएगा, है ना। जब ये फूलने लगेगा तो बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली एक प्रेशर डालने लग जाएगा क्योंकि ये पूरा फूल चुका है। जब ये फुल्ली टर्जिट हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा, तो ये बाहर की तरफ यानी कि ये जो सेल वॉल है बाहर, उसकी तरफ एक प्रेशर डालेगा। पर ये सेल वॉल जो है ये भी हार्ड और रिजिड होता है ना, जानते हैं आप। तो ये भी अपने आप को फूलने नहीं देगा, अब ये भी अंदर की तरफ एक फोर्स डालेगा, है ना। तो ये जो फोर्स रहेगा यानी कि अंदर फूलने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक प्रेशर डालती है सेल वॉल के ऊपर, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ये जो वॉल है सेल वॉल, ये भी बराबर उतना ही प्रेशर डालती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। हमेशा टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर जो होता है ये इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जितना प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर लगा रही है उतना ही प्रेशर ये जो सेल वॉल है ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी लगाता है। टर्गर प्रेशर की वजह से ही जो होता है ये सेल का इलोंगेशन होता है, साइज में ये बढ़ते हैं। तो टर्गर प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से सेल जो होता है ये टर्जिट होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। तो हमेशा जो टर्गर प्रेशर है वो वॉल प्रेशर के बराबर होता है। और ये किस वजह से होता है? ऑस्मोटिक फ्लो की वजह से। ठीक है, जब कोई भी प्लांट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो इसमें टर्गर प्रेशर हमको देखने को मिलता है। ये तो बात हुई प्लांट सेल की जिसमें कि सेल वॉल बाहर प्रेजेंट था। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम किसी एनिमल सेल में टर्गर प्रेशर को देखने की कोशिश करें तो क्या होगा? हम एक एनिमल सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें भी यही सेम प्रोसेस होगी कि ऑस्मोसिस की वजह से जो बाहर का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो सेल के अंदर जाने लगेगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है साइटोप्लाज्म ये वाटर एब्जॉर्ब करके ये बाहर की तरफ प्रेशर डालने लगेगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इसकी खींचती चली जाएगी बाहर। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि कोई सेल वॉल नहीं है ना, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं है, तो बाहर इस प्रेशर को मतलब वापस धकेलने वाला कोई प्रेशर ही नहीं रहता है एनिमल सेल में।
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ बाहर की तरफ पुश होती जाएंगी और बाहर से कोई भी इसमें फोर्स नहीं लगेगा एनिमल सेल में। अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल सेल बस्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि फट जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये जो प्लांट सेल है इसमें इस प्रेशर को झेलने के लिए क्या होता है, वॉल प्रेशर होता है, यानी कि ये जो सेल वॉल है ये इक्वली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो प्रेशर है उसको झेलने के लिए रहता है। तो इसमें तो बस्ट होने का सवाल नहीं पैदा होता, ये नहीं होती हैं बस्ट, लेकिन एनिमल सेल में ऐसा पॉसिबल है कि वो बस्ट हो जाए बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से, ठीक है। तो ये है टर्गर प्रेशर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर एब्जॉर्ब करके या फिर कोई भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाती हैं उसकी वजह से टर्गर प्रेशर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल में इलोंगेशन होता है। सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।